इस बार 15 तारीख को ही मकर संक्रांति क्यों है जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्ते नमस्कार साथियों, आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब ये पर्व मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। इस मौके पर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के पीछे की कहानी क्या है, चलिए जानते हैं हम इस शानदार वीडियो में। तो मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थीं। मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। और मकर संक्रांति किसकी याद में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति फसल का उत्सव। मकर संक्रांति एक धार्मिक उत्सव है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है और यह त्योहार मुख्य रूप से देश भर के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। और ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष देवी हल्दी का तिलक लगाए हुए हैं, जिससे गुरु प्रबल रहेंगे और जो भी पूरे वर्ष हल्दी का तिलक लगाएगा उसे गुरु ग्रह की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हम अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति कौन से भगवान के लिए माने जाता है। तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष देवी हल्दी का तिलक लगाए हुए हैं, जिससे गुरु प्रबल रहेंगे और जो भी पूरे वर्ष हल्दी का तिलक लगाएगा उसे गुरु ग्रह की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपको ये भी बता दें कि मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व क्या है। तो ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दी गई आहुतियों को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसी मार्ग से पुण्यात्माएं शरीर को छोड़कर स्वर्गादि लोकों में प्रवेश करती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान, पुण्य, दान, जप, धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति का इतना महत्व दिया जाता है। और हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति का दूसरा नाम क्या है। तो बहुत ऐसे सारे लोग होंगे जिनको मकर संक्रांति का दूसरा नाम मालूम नहीं होगा। तो मकर संक्रांति का दूसरा नाम से मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है। दक्षिण में पोंगल के रूप में, आसाम में बिहू के नाम से और पंजाब में लोहड़ी के नाम से और बिहार में तिला संक्रांति नाम रूप में जाने जाते हैं। और आपको ये भी पता नहीं होगा कि मकर संक्रांति कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का अलग राज्यों में पंजाब और हरियाणा और बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और मकर संक्रांति को माघी लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। हालांकि लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। आग जलाकर उसके आसपास घूमते हुए पूजा की जाती है। फिर रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न बांटे जाते हैं। और मकर संक्रांति किसका प्रतीक है? तो हम आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए भी इसे मकर संक्रांति कहते हैं। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनकी उपासना की जाती है। इस दिन स्नान और दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मकर संक्रांति दिन क्या खाना चाहिए आपको अगर ये भी मालूम नहीं है तो हम बताते हैं। तो मकर संक्रांति को संक्रांति, पोंगल, माघी, उत्तरायण, उत्तरायणी और खिचड़ी आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, सूर्य को अर्घ्य देने, पूजा करने, दान करने के साथ ही तिल, गुड़, रेवड़ी आदि का सेवन करने का महत्व है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करना अनिवार्य माना जाता है और सभी के घर में उस दिन खिचड़ी जरूर बनता है। और मेरे प्रिय साथियों, आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि मकर संक्रांति पर काले कपड़े क्यों पहनते हैं। तो ये माना जाता है कि सूर्य के उत्तरायण में आते ही सर्दी कम होने लगती है और पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। 14 जनवरी के पहले सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। विज्ञान के अनुसार काला रंग ऊष्मा को सोखता है, इसलिए शरीर की गर्मी को बनाकर रखने के लिए काले कपड़े पहने जाते हैं। और मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए? तो जैसे कि इस दिन दान पुण्य क्यों किया जाता है? तो गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है। और काले तिल और खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। घी और कंबल भी दान किया जाता है। और अब हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति की शुरुआत कब से हुई। तो ज्योतिषाचार्य ऋषि द्विवेदी ने बताया, पहली बार मकर
संक्रांति की शुरुआत 14 जनवरी 1902 में हुई, जबकि 18वीं सदी में मकर संक्रांति 12 और 13 जनवरी को मनाई जाती थी। साल 1964 में मकर संक्रांति पहली बार 15 जनवरी को मनाई गई थी। इसी के साथ हर दूसरे और तीसरे साल में 14 जनवरी को और चौथे साल 15 जनवरी को मनाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि 2024 यानी कि इसी साल में मकर संक्रांति 2024 पर कौन सा रंग पहनना चाहिए। तो पीले, हरे या नारंगी जैसे जीवंत संक्रांति रंगों में एक क्लासिक साड़ी या सलवार सूट चुनें। सुंदरता का स्पर्श लाने के लिए समसामयिक ब्लाउज डिजाइन या ट्रेंडी दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल के साथ प्रयोग करें। और मकर संक्रांति को सरल शब्दों में क्या कहते हैं? संक्रांति संस्कृत संक्रांति, रोमनकृत संक्रांति। भारतीय खगोल विज्ञान में सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में स्थानांतरण को संदर्भित करता है। और मकर संक्रांति के दिन कितने बजे नहाना चाहिए? इसलिए इस दिन 9:14 बजे से सूर्यास्त तक लोग गंगा स्नान कर सकते हैं और अपनी कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 9:20 बजे से 10:05 बजे का मुहूर्त सबसे शुभ और बेहतर रहेगा। इस मुहूर्त में गंगा, गोदावरी, संगम सहित सभी पवित्र नदियों में स्नान से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पितरों को स्मरण करके उनको तर्पण से तृप्त करें, फिर लोटे को जल से भर दें। उसके बाद उसमें लाल चंदन, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। इसके बाद आप सूर्य चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े, जिससे संक्रांति के सदी बहुत शुभ माना जाता है। बात आप जन लो कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। इसी दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। अंक की धरती पर सूर्य उपासना सदियों से होती आ रही है। इस वजह से भी सूर्य से जुड़ा पर्व यहाँ काफी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्यपन सचिन कुमार दुबे ने बताया कि खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन करके दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्ष का परिवर्तन होता है उसे संक्रांति कहा जाता है। इसके बाद से दिन बड़ा और रात्रि की अवधि कम हो जाती है। और जैसे कि इस बार 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति क्यों है? इस बार मकर संक्रांति का वाहन अश्व और उपवाहन सिंह है। दोनों की रफ्तार के प्रतीक होने के कारण देश में भी तरक्की की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। तिलका मांझी महावीर मंदिर के पंडित आनंद झा ने बताया कि मिथिला पंचांग के अनुसार सुबह 8:30 में एवं काशी पंचांग के अनुसार प्रातःकाल 8:42 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को ही मनाया जाएगा। गंगा स्नान का विशेष महत्व। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है और इस मौके पर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। और इस बार व्यतिपात योग शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शतभिषा नक्षत्र में सोमवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, तो इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पानी में काले तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। साथ ही सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय फल प्राप्त होता है। साथ ही जाने अनजाने में पूर्व जन्मों के किए गए पाप का क्षय हो जाता है। इस दिन देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरण हुई थीं और राजा भागीरथ के पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में पहुंची थी। और ऐसा भी माना गया है कि सभी देवी देवता स्वरूप बदलकर स्नान करने आते हैं। गंगा के पावन जल से राजा सगर के 60,000 श्रापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता स्वरूप बदलकर स्नान करने आते हैं। संगम में स्नान करना अनंत पुण्यों को प्राप्त करने के समान है। मकर संक्रांति पर्व पर दान का बड़ा महत्व रहा है। इस दिन गंगा स्नान कर कंबल, घृत दान, तिल, लाडू, वस्त्र आदि दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति से ही दिन बड़े होने लगते हैं और रात्रि की अवधि कम होती चली जाती है।
भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति पर्व मनाने का विशेष महत्व है और 15 जनवरी 2024 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रांति कहलाता है। पौष मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में विराजमान होते हैं, तो इस अवसर को देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग त्योहार जैसे लोहड़ी, कहीं खिचड़ी, कहीं पोंगल आदि के रूप में मनाते हैं। हिंद धर्म में मकर संक्रांति ऐसा त्योहार है जिसका धार्मिक के साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। और मकर संक्रांति धार्मिक महत्व क्या है तो जानते हैं हम कि 100 गुना फलदायी है दान। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। मांगलिक कार्य शुरू मकर संक्रांति से अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इस दिन मलमास समाप्त होते हैं। इसके बाद से सारे मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि शुरू हो जाते हैं, खुलते हैं स्वर्ग के द्वार। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इस दिन पूजा पाठ, दान, तीर्थ, नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन दक्षिणायन सूर्य होने के कारण बाणों की शैया पर रहकर उत्तरायण सूर्य का इंतजार करके मकर संक्रांति होने पर उत्तरायण में अपनी देह का त्याग किया, ताकि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। गंगा जी धरती पर आईं। मां गंगा मकर संक्रांति वाले दिन पृथ्वी पर प्रकट हुई। गंगा जल से ही राजा भागीरथ के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला था। इसके बाद गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम के बाहर सागर में जाकर मिल गईं। क्यों खाते हैं तिल गुड़? सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। ठंड की वजह से सिकुड़ते लोगों को सूर्य के तेज प्रकाश के कारण शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ होता है। हालांकि मकर संक्रांति पर ठंड तेज होती है, ऐसे में शरीर को गर्मी पहुंचाने वाले खाद्य सामग्री खाई जाती है। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खिचड़ी खाते हैं, ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। पुराण और विज्ञान दोनों में मकर संक्रांति यानी सूर्य की उत्तरायण स्थिति का अधिक महत्व है। सूर्य के उत्तरायण से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। कहते हैं उत्तरायण में मनुष्य प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अंधकार कम और प्रकाश में वृद्धि के कारण मानव की शक्ति में भी वृद्धि होती है। पतंग उड़ाने का वैज्ञानिक महत्व मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के महत्व भी विज्ञान से जुड़ा है। सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा तथा हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक होता है। यही कारण है कि पतंग उड़ाने के जरिए हम कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताते हैं, जो आरोग्य प्रदान करता है। और मकर संक्रांति का त्योहार देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार ये त्योहार सोमवार 15 जनवरी वाले दिन मनाया जाएगा। यही वो दिन है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू धर्म में इस त्योहार का बेहद महत्व है। मकर संक्रांति वाले दिन सुबह उठकर स्नान, दान और पूजा पाठ की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य की चाल के साथ मकर संक्रांति की तारीखों में भी बदलाव होता है? तो आपको ये भी बता दें कि कुछ सालों में मकर संक्रांति का ये त्योहार 14 नहीं बल्कि 15 और 16 जनवरी को मनाया जाएगा। साल 1902 में पहली बार 14 जनवरी वाले दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया। जी हाँ, सुनकर शायद यकीन कर पाना मुश्किल है। वहीं 18वीं सदी में यही त्योहार 12 या 13 जनवरी को मनाया गया था। वहीं 1964 में 15 जनवरी को पहली बार मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया था और इसके पीछे का कारण है सूर्य की चाल। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर साल सूर्य मकर राशि में 20 मिनट देरी से प्रवेश करते हैं। वहीं हर 3 साल के बाद सूर्य 1 घंटे बाद और हर 72 साल में 1 दिन की देरी से मकर राशि में प्रवेश करता है। इस गणना के मुताबिक साल 2077 के बाद से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति हुआ करेगी। 1 जनवरी को भी मनाया गया त्योहार रिपोर्ट्स की माने तो 900 साल पहले मकर संक्रांति 1 जनवरी को मनाई जाती थी। बता दें कि सूर्य की चाल के आधार पर ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब से 5000 साल बाद मकर संक्रांति फरवरी महीने के अंत में मनाई जाएगी। माना जाता है कि राजा हर्षवर्धन के समय में मकर संक्रांति का त्योहार 24 दिसंबर को मनाया जाता था।
वहीं अकबर के जमाने में ये पर्व 10 जनवरी को मनाया गया और शिवाजी के समय में 11 जनवरी को डोट ऋतु परिवर्तन मकर संक्रांति का त्योहार नई ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ये त्योहार शरद ऋतु के खत्म होने का प्रतीक माना जाता है। इसे उत्तरायण के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है और मकर संक्रांति फसल और सूर्य से जुड़ा पर्व है। ये त्योहार पूरे भारत में उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5000 साल बाद ये त्योहार फरवरी में मनाया जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्या कहना है? मैं साथियों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।